आपके लिए लाया हूँ स्क्रैप बुकिंग मार्केट प्लेस सॉफ्टवेयर। इसमें एक यूज़र ऐप है और एक पार्टनर ऐप है और एक ये मेन वेबसाइट है जिसके फीचर्स हम अभी देखेंगे कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। और इसमें यूज़र्स स्क्रैप बुक कर सकता है। स्क्रैप बुक करने के बाद नियर अबाउट जितने भी 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर में पार्टनर आते हैं उनको लीड चली जाएगी। पार्टनर जब भी लीड एक्सेप्ट करेगा तो उसके अकाउंट से उसके अकाउंट से 10 रुपीज़ पर लीड कट जाएगा और 10 रुपीज़ पर लीड में वो 10 रुपीज़ में एक लीड बाय कर सकता है। इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बनाया है। अगर आपका कोई स्क्रैप का बिजनेस है और आप एक मार्केट प्लेस सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक और सोर्स कोड दे दूंगा जिसे आप हम वहाँ से बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेबसाइट कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ये एक वेबसाइट एक ब्यूटीफुल इसके बुकिंग सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है। तो इसमें एक सबसे पहले हमने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म दिया है। कॉन्टेक्ट फॉर्म देने के बाद अगर यहाँ पे कुछ भी आप एड्रेस डालते हो आ सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा हीरो सेक्शन हमको मिल जाता है। हीरो सेक्शन में हमें लीड फॉर्म मिल जाता है और लीड फॉर्म में हम यहाँ देख रहे हैं कि गूगल मैप मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो डिटेक्टर गूगल मैप है। यहाँ पे आप अपना खुद का एड्रेस भी डाल सकते हो। ऑटो डिटेक्टर पर क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस आ जाएगा और इसके बाद हम इस फॉर्म को बाद में देखते हैं। पहले हम इसके फीचर अब देख लेते हैं कि वेबसाइट कैसे बनी है। यहाँ पे बुक पिकअप ऑप्शन भी दिया है, चेक प्राइस ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पे आपको एक मिल जाती है डायनेमिक कैटेगरी, जहाँ आप एडमिन पैनल से यहाँ से डायनेमिक कैटेगरी यूज कर सकते हो। तो एडमिन पैनल से आपको यहाँ पे जैसे लोहा है, आयरन है 29 किलोमीटर केजी पर केजी, पेपर है, पीतल है, पुराना कूलर है। तो आप एडमिन पैनल से इन्हें आप डाल सकते हो इनका प्राइस। और जब भी यूजर यहाँ पे बुक करेगा, जैसे आयरन है 29 केजी, तो 29 केजी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जब यूजर यहाँ पे अगर अपना क्वांटिटी ये वेट डालेगा, कितना वेट है मतलब 10 केजी, तो यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। 100 केजी डाला तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी कि आपका आयरन का प्राइस क्या चल रहा है और आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, यूजर्स को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर है और इसका मैं पूरा इसको रिव्यू दिखा देता हूँ। ये डायनामिक कैटेगरी है जो यहाँ पे स्लाइड होते हुए आती रहेगी, यहाँ पे स्लाइड होती रहेगी। यहाँ पे 3-4 कैटेगरी डली है, आप मल्टीपल कैटेगरीज डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक सेक्शन और मिल जाता है। इसमें अब देखिए यहाँ पे इस सेक्शन कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। और इसके बाद आपको यहाँ एक रिव्यू सेक्शन मिल जाता है। ये रिव्यू सेक्शन इस तरीके से है कि आप एडमिन पैनल से ही आपके रिव्यूज वगैरह डाल सकते हो जो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको ये टेस्टिमोनियल मिलता है, इसमें आप टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हो एडमिन पैनल से। और ये वीडियो रिव्यू का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप वीडियो रिव्यूज भी ऐड कर सकते हो एडमिन से। अब इसके बाद हमने एक और सेक्शन बनाया है जहाँ पे आपके पूरे फीचर्स वगैरह दिखाए गए हैं, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे आपको वाई चूज इसके मिल जाता है कि हम इसके बुकिंग सॉफ्टवेयर को क्यों चूज करें। यहाँ पे आपको ऐप मिल जाते हैं। यहाँ पे यूजर ऐप एक इस तरीके से आपका रहेगा और एक पार्टनर ऐप इस तरीके से आपका ब्यूटीफुल तरीके से आपका पार्टनर ऐप रहेगा। यहाँ पे आप एडमिन से ही आपका प्ले स्टोर का लिंक लगा सकते हो, जहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर पे चला जाएगा। यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहता है एपीके तो डायरेक्ट क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद हमें और एक सेक्शन मिल जाता है जैसे स्क्रैप बुकिंग नेबरहुड। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज, आप इस सॉफ्टवेयर को कौन कौन सी सिटीज में लॉन्च की हो, कहाँ कहाँ पे लॉन्च की हो, आप यहाँ पे अपनी सिटीज डाल ऐड कर सकते हो। और अगर आपने अपनी सर्विसेज दिल्ली में शुरू की है तो आप दिल्ली के यहाँ पे डाल सकते हो। महाराष्ट्र में शुरू की है तो महाराष्ट्र की सिटीज में कौन कौन सी महाराष्ट्र में आपने कहाँ कहाँ पे शुरू किया है वो सब आप डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल एफएक्यूज मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक डायनेमिक ब्लॉग सेक्शन मिल जाता है जो आप एडमिन पैनल से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और ये पूरा एशो फ्रेंडली ब्लॉग पेज है। आप अगर इसमें पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरीके से आपका पूरा ब्लॉग पेज आ रहा है। अभी यहाँ पे साइड बार में
आपको और एक बुकिंग फॉर्म मिल जाता है, जहाँ पे जो हमने फ्रंट एंड में देखा था वैसे ही सेम टू सेम बुकिंग फॉर्म है। इसमें एक खासियत ये बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आप अपना यूजर्स फोटो क्लिक करके डाल सकता है, अपलोड करके डाल सकता है, ताकि एडमिन और पार्टनर्स को पता चल जाए कि कौन से एरिया से लीड आई है और कितने नियर अबाउट है उसके। तो ये एक इस तरीके से आपको एक ब्यूटीफुल आपका लीड फॉर्म मिल जाता है, ये ब्लॉग सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपकी ब्यूटीफुल तरीके से कैटेगरीज भी दिखाई है कि कौन सी कैटेगरीज में पोस्ट डली हुई है। यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर प्रोफाइल वगैरह डाल सकते हो। तो इसके बाद आपको रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है नीचे। यहाँ पे एक आपको कमेंट का फॉर्म भी मिल जाता है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि आपको एक ब्यूटीफुल फूटर सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके ऑल सोशल मीडिया लिंक आप एडमिन से ही मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा एक ये तो फ्रंट एंड वेबसाइट हो गई, मतलब फ्रंट एंड बुकिंग का हो गया। अब हम चलेंगे इस देखेंगे इसका यूजर ऐप और पार्टनर ऐप। यूजर ऐप कैसे वर्क करता है, पार्टनर ऐप कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम एडमिन में जाएंगे कि एडमिन कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हम इसका एडमिन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एडमिन साइन इन कर लेता हूँ, एडमिन में क्या क्या फीचर्स है। तो इस तरीके से आपको एक ब्यूटीफुल एडमिन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल लीड्स कितनी है, टोटल एक्सेप्ट रेट कितनी हुई है, टोटल डील्स कितनी हुई है, और डील कैंसिल कितनी है, टोटल यूजर कितने, टोटल पार्टनर कितने, अभी कितने लोगों ने वैलेट रिचार्ज किया है। फिलहाल इसमें वैलेट रिचार्ज सिस्टम लगा हुआ है, इसमें पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, जहाँ पे पार्टनर्स अपना वैलेट रिचार्ज कर सकते हैं। अब इसमें एक और खास बात है कि पार्टनर मिनिमम 500 रुपये से रिचार्ज करेगा, तभी अगर उसके अकाउंट में 500 का बैलेंस होगा तभी वो लीड बुक कर सकता है। और एक लीड 10 रुपीज़ की रहेगी। आप इसे अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। आप 10 से 50 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, आपको जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से कर सकते हो। ये पूरा आपका एडमिन पैनल रहेगा। यहाँ पे आपकी अपनी पूरी कुछ लीड नहीं डली, यहाँ पे आपकी लीड सिंक होगी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कंप्लीटेड लीड दिखेगी, जो कंप्लीटेड है, किसने एक्सेप्ट की है, किसने नहीं की है, वो सारी दिखेगी। यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल सा चार्ट मिल जाता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स का ये दिया हुआ है। अब हम चलते हैं कि हमारे डायनेमिक कैटेगरी के ऊपर। हमने देखा था ना डायनेमिक कैटेगरी कैसे बनती है। ये यहाँ पे हमने देखा था 29 रुपये आपकी जो फ्रंट एंड वेबसाइट थी, ये कैटेगरी है। इस कैटेगरीज को हमने पूरा डायनेमिक बनाया, जैसे लोहा आयरन 29 RS का है। तो हम इसमें एडिट, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम 29 का प्राइस बढ़ा के घटा भी सकते हैं। यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं ताकि यहाँ पे इमेज आएगी। अभी यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, आप रियल इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अगर आपको लग रहा है कि ये कैटेगरीज कम है तो आप यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करके यहाँ पे आपका कैटेगरी का नाम, आपका प्राइस, पर केजी है तो पर केजी आप दे सकते हो, टन है तो टन, नोज है तो नोज, इस तरीके से आप दे सकते हो। क्योंकि एसी और कूलर और फ्रिज नोज में रहते हैं तो आप नोज में दे सकते हो, है ना। और कुछ टन में रहता है तो टन में दे सकते हो। यहाँ से आप आपका यूनिट सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अपलोड इमेज करके आप अपलोड कर देते, तो यहाँ पे कैटेगरीज बनती चली जाएगी और बनती चली जाएगी और ये डायनेमिक तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होती चली जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है लीड सेक्शन। इसमें हमें सारी लीड्स दिखेगी, कौन सी लीड्स है, लीड्स आएगी, कुछ इसका टाइम है, मतलब 30 मिनट 1 आवर। उसके बाद वो एक्सपायर, अगर किसी ने नहीं उठाई है तो वो एक्सपायर हो जाएगी, वो वापस से डलेगी। अगर किसी ने उठा ली है तो वो उसको दिखना बंद हो जाएगी यूजर्स को। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे ब्लॉग सेक्शन में। यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्यूटीफुल ब्लॉग मिल जाता है। आप ऑटो राइट ब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एनीटेन को कनेक्ट करके ऑटो राइट ब्लॉक कर सकते हो। आपको एक वेबसाइट दिया है हुआ है जो एनीटेन से मिलता है, तो वो ऑटोमेटिक पोस्ट लिखेगा, AI राइटिंग पोस्ट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट करोगे तो यहाँ पे इसे पूरा SEO ऑप्टिमाइज बनाया हुआ है, मतलब हर एक चीज, हर एक पोस्ट आपकी गूगल में रैंक करेगी। इसलिए ये खासियत, यहाँ पे टाइटल दिया है, कीवर्ड फोकस कीवर्ड दिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, ये सारी चीजें आपका पूरा SEO ऑप्टिमाइज आपको साइट मिलेगी। ये यहाँ पे आप आपकी कैटेगरीज वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। और यहाँ से इस तरीके से आपका पूरा डायनेमिक पूरा
ब्लॉग पोस्ट है, आपको कुछ भी कोडिंग में एडिट करने की जरूरत नहीं है। राउट सेक्शन में आप देखोगे तो आपका एशो कैसे परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना। ऐड कस्टम राउट आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हो। सर्विस कैटेगरी में आप देखोगे तो यहाँ से आप अपने हमने जो देखी थी यहाँ पे सर्विसेज हमारी, यहाँ पे हमने हमारी सर्विसेज देखी थी, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में हमने ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे लॉन्च किया, 4 सिटीज में लॉन्च किया। तो आप यहाँ पे डायनेमिक तरीके से आप यहाँ पे आपकी सिटी से एड कर सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और कुछ सिटीज बढ़ाना है आपको, आपने कहीं और लॉन्च किया है तो वहाँ पे भी आप एड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एकदम ऑटो सिस्टम ये बनाया हुआ है। अब जैसे माई बुकिंग में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको बुकिंग दिखेगी, टोटल कितनी बुकिंग हुई है, टोटल बुकिंग कितनी है, पेंडिंग बुकिंग कितनी है, असाइन आपने कितनी किसे असाइन किया। एडमिन ही यहाँ से किसी को भी लीड असाइन कर सकता है अगर चाहे तो। टोटल कंप्लीट लीड कितनी हुई है ये सारी दिखेगी। यहाँ पे आपको वैलेट रिचार्ज दिख जाएगा, है ना। अगर किसी ने कुछ पे आउट किया है तो यहाँ पे दिखेगा पे आउट में। पार्टनर वैलेट ट्रैक आप यहाँ पे कर सकते हो, पार्टनर के अकाउंट से ये पार्टनर ने ये उठाइए कितने अमाउंट कटा है। अब यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, ट्रांजेक्शन में रिचार्ज लॉग, यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं तो वो आपको पेमेंट गेटवे के लॉग बनाएगा। यहाँ पे आपको पार्टनर्स दिख जाएंगे, कितने पार्टनर रजिस्टर है, टोटल पार्टनर, टोटल यूजर दिख जाएंगे, कितने यूजर्स रजिस्टर है। यहाँ पे आपको रिव्यू सेक्शन एक देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल सा रिव्यू सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस वीडियो हमने जो एक वीडियो सेक्शन देखा था, यहाँ पे आप आपके वीडियो से रिव्यू डाल सकते हो, कस्टमर से लेकर आप खुद ही एडमिन खुद ही डाल सकता है। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, जैसे पेपाल है, पेयू मनी है, फोन पे है, रोजर पे है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस पेमेंट गेटवे के पास आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे जब एपीआई मिल जाती है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे रोजर पे एपीआई और रोजर पे सीक्रेट की डाल देना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर रजिस्टर मिल जाते हैं, मतलब किस किस ने कौन कौन से पेमेंट गेटवे से रजिस्टर किया है वो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिले। यहाँ पे आपको वेबबुक मिल जाएंगे, पेमेंट गेटवे वेबबुक। और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं सिस्टम में। तो सिस्टम में हम इसकी ग्लोबल सेटिंग कर सकते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे आपका आइकॉन, आप यहाँ पे आपका फेविकॉल लोगो लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे फेविकॉल लगा सकते हो, यहाँ पे साइट आइकॉन लगा सकते हो, साइट टाइटल, टैगलाइन, मेन हेडलाइन, और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ये कुछ एसओ का पार्ट है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपका सोशल मीडिया का आप लिंक दे सकते हो, सारे सोशल मीडिया यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको गूगल मैप एपीआई मिल जाता है, जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे भी गूगल मैप, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म में गूगल मैप आ रहा है, जो ऑटो डिटेक्टेड है, जो आपका यूजर्स का एड्रेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे फिल कर देगा। तो वो इस एपीआई के थ्रू हो रहा है। तो आपको यहाँ पे गूगल मैप का एपीआई लगाना होगा और उसको इनेबल करना होगा। यहाँ पे हमने इसको इस सॉफ्टवेयर को 2 से 3 तरीके से बनाया है। यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे लगाया है, मल्टीपल पेमेंट गेटवे, ये ओटीपी गेटवे लगाया है। ओटीपी के लिए क्या रहता है कि सबसे पहले आपको डीएलटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जैसे जियो डीएलटी हो गया, एयरटेल हो गया, इन पे आपको 5000 का एक अमाउंट लगता है। 5000 अमाउंट में आपको डीएलटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। फिर किसी भी एसएमएस सर्विस से, जैसे वे टू एसएमएस हो गया, फास्ट टू एसएमएस हो गया, इनसे आपको फास्ट टू एसएमएस, टिल्लो और फायरबेस, ईमेल, व्हाट्सएप, बिजनेस मेटा एपीआई। तो हमें अगर आपके पास फास्ट टू डीएलटी वेरीफाइड हुआ और आपके पास फास्ट टू एसएमएस का रिचार्ज है तो आप फास्ट टू एसएमएस यहाँ लगा सकते हो, टिल्लो लगा सकते हो। फायरबेस से आप अगर करना चाहते हो तो फायरबेस में आपका एक अकाउंट होना चाहिए और आप इसको फायरबेस से कर सकते हो। बट आपको वहाँ पे करने से पहले आपको आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाना होगा, तो गूगल कंसोल में गूगल कंसोल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप फायरबेस से आप फ्री एसएमएस भेज सकते हो, पर कुछ लिमिट रहती है, वहाँ तक ही फ्री भेज सकते हो, फिर चार्ज लगेगा। ईमेल एसएमटीपी ये फ्री है, अभी हमने ईमेल एसएमटीपी रखा है, ईमेल से ओटीपी जाएगा वो फ्री है। दूसरा ये चीज आप इन ओटीपी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो तो हमने एक सबसे सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है कि ईमेल पे भी अगर कोई बुकिंग करता है तो उसको ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा कंफर्मेशन, और इसके बाद उसके ऐप में अगर कोई ऐप से लॉगिन का बुकिंग करता है तो उसके ऐप में ओटीपी डिस्प्ले होगा। वो ओटीपी वो जो पार्टनर को दिखाएगा, पार्टनर उसको डालेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा लीड, तो यहाँ पे एडमिन को डिस्प्ले होगा वो लीड की कंप्लीट बुकिंग हो चुकी है, और पार्टनर को भी होगा और यूजर्स को भी हो जाएगा। अगर
पार्टनर्स ओटीपी वेरीफाई नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लग जाएगी, जो भी आप पेनल्टी रखना चाहते हो, 10 रुपीज़ 50 रुपीज़, वो उसको लग जाएगी। यहाँ पे आपको गाइड दिया हुआ है कि टिल्लो को आपको कैसे वेरीफाई करना है, फायरबेस को आपको कैसे वेरीफाई करना है, यहाँ पे फास्ट एसएमएस को कैसे वेरीफाई करना है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। अगर आप टिल्लो सेलेक्ट करते हो तो टिल्लो की एपीआई वगैरह आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसको इनेबल आप डिसेबल कर सकते हो अपने अनुसार। अब यहाँ पे आपको एस मिल जाता है, जो आप यहाँ पे आपको एस कर सकते हो। मेल एस मैं इसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी रियल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे मेल एस कर सकते हो। यहाँ पे आपका गूगल मैप हमने जो देखा था ना, यहाँ पे गूगल गूगल ऐप, अगर आप इस ऐप का रिव्यू बना के प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हो या और डाउनलोड एपीके लगाते हो, तो आप यहाँ पे उनका लिंक लगा सकते हो, ताकि यूजर्स जैसे क्लिक करेगा ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे एपीके पे क्लिक करता हूँ मैं, तो एक एपीके फाइल होगी, आएगी और डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे चला जाएगा और प्ले स्टोर से आपका ऐप डाउनलोड हो सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आपका डाटाबेस है। डाटाबेस डेमो डाटा सेंड करना चाहते हो, सीड करना चाहते हो, उसको कर सकते हैं। यहाँ पे डाटाबेस बैकअप है, यहाँ पे डाटाबेस बैकअप क्रिएट कर सकते हो डेली बेसिस पे। यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल मिल जाती है, प्रोफाइल सेक्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप सपोर्ट मिल जाता है, अगर कोई सपोर्ट टिकट राइज करता है तो वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद लॉग आउट सेक्शन मिल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ब्यूटीफुल एडमिन पैनल। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे यूजर पैनल के तरफ। तो उससे पहले इसको लॉग आउट करते हैं और साइन इन करते हैं। और यूजर हम एक पार्टनर पैनल देख लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर पैनल, तो पार्टनर पैनल में इसको लॉग इन कर रहा हूँ। तो हम इसे मोबाइल व्यू कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि बेस्ट रहेगा मोबाइल व्यू में इसको देखना। वेबसाइट सॉफ्टवेयर देखा था, कंटेंट सॉफ्टवेयर देखा था, उसके बाद हमने एडमिन पैनल भी देखा था। अब हम आज हम देखेंगे हमारा स्क्रिप्ट बुकिंग पार्टनर ऐप किस तरीके से काम करता है, पार्टनर ऐप के पास किस तरीके से रिक्वेस्ट आएगी, लीड आएगी, पार्टनर किस तरीके से लीड उठा सकता है। अब आपको दिखेगा एक नोटिफिकेशन दिखेगा, जो भी लीड पार्टनर से पास आएगी, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वैलेट सिस्टम दिखेगा, उसके पार्टनर्स के बाद वैलेट रिचार्ज, वो यहाँ पे देख सकता है कितना वैलेट रिचार्ज है। इस वैलेट को रिचार्ज भी कर सकता है। यहाँ पे कॉइन्स परचेस करना होगी। यहाँ पे 4 पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं, कौन से पेमेंट गेटवे से उसको रिचार्ज करना है उससे रिचार्ज कर सकता है। यहाँ पे वो 500 से लेके 5000 कॉइन तक परचेस कर सकता है। इसके बाद हम जाएंगे हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पार्टनरशिप किस तरीके से के फीचर से क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल उसने कितनी लीड्स बाय करी है, टोटल कंप्लीट लीड्स कितनी करी है, टोटल वैलिड रिचार्ज कितना है, टोटल कुछ टुडे उसकी अर्निंग, टुडे कॉल्स और नियर बाय लीड्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे वो पिकअप करके यहाँ पे वो अपना एड्रेस चेंज कर सकता है, जहाँ पे भी उसका एड्रेस है लोकेशन चेंज कर सकता है। यहाँ पे उसे टोटल लीड्स दिख जाएगी, टोटल लीड्स कितनी है। यहाँ पे वो किसी लीड्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, जैसे पेपर की लीड आई है, उसको अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। जैसे वो एक्सेप्ट करेगा तो एक स्टार्ट पिकअप जॉब के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे वो स्टार्ट पिकअप जॉब करता है तो पार्टनर्स के बाद ओ टी पी यूजर के पास ओ टी पी आएगा। उस ओ टी पी को वो जैसे एंटर करेगा उसकी लीड कंफर्म हो जाएगी। और हम चलते हैं यूजर से ऐप में, देखते हैं कि यूजर के पास ओ टी पी आया है, उसने अगर लीड एक्सेप्ट की है तो ये पेपर बुकिंग की हमने लीड एक्सेप्ट की थी, उसका ओ टी पी यूजर से वो लेके पार्टनर से लेके यहाँ पर एंटर कर सकता है। होटल के लिए पार्टनर उसे कॉल भी कर सकता है या उसके पास जाके उसकी लोकेशन पे जाके वहाँ से ओटीपी ले सकता है। और वेरीफाई जैसे वेरीफाई करेगा लीड सक्सेस हो जाएगी, सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 7 लीड उसने सक्सेसफुल कंप्लीट कर ली है यूजर्स ने। यहाँ पे उसे टोटल उसकी अर्निंग दी जाएगी। यहाँ पे उसकी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। यहाँ प्रोफाइल उसको अपडेट करना कंपलसरी है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना कंपलसरी है, बैंक डिटेल देना कंपलसरी है। इसके बाद इस रिक्वेस्ट को वो एडमिन एक्सेप्ट करेगा, तो सब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा। उसके बाद पार्टनर को वेरीफाई कर देगा। पार्टनर सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्टर होकर अपनी लीड्स बुकिंग कर सकता है, लीड्स बाय कर सकता है। तो ये था हमारा पार्टनर से ऐप। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा यूजर से ऐप किस तरीके से वर्क करता है।